इस वृंदावन की रज को मस्तक पर हमारे कृष्ण ने, हमारे प्रभु ने, मेरे बंधुओं धारण किया। लेकिन बोले कि सनकादिक, ब्रह्मादिक, इंद्रादिक देव भी इस ब्रज की रज को और ब्रजवास के लिए लालायित रहते हैं, सबको मेरे बंधुओं यहाँ पर। और आपको पता है ना कि ये 84 कोष जो ब्रज मंडल है, इसमें किस किस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। यहाँ पे तो मेरे बंधुओं बद्रीनाथ जी भी आए हैं, केदारनाथ जी भी आए हैं, गंगोत्री जमुनोत्री भी इस ब्रज 84 कोष मंडल में आए हैं। हरिद्वार भी यहाँ पे मेरे बंधुओं पधारे हैं। दीजे मोही वास ब्रज माही। संतों ने तो मेरे बंधुओं जो प्रेमी हैं, जो रसिक जन है ना, इस ब्रजवास के लिए, वृंदावन वास के लिए बोले कि प्रभु हम तो संतों की जूठन पा लेंगे, हम तो यमुना जल का पान कर लेंगे, हम तो बंसी वर के नीचे सैया बना के लौट जाएंगे, इस ब्रजरज में लौट जाएंगे। लेकिन दीजे मोही वास ब्रज माही। सुलभ नहीं होता है मेरे बंधुओं ब्रज का वास, बड़ी प्रभु की कृपा होती है। भूरी सखी जी का जीवन चरित्र आपको पता है। वकालत करते थे, वकील थे, एडवोकेट थे। मन जब युगल बिहारी में रम गया मेरे बंधुओं, तो सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगा। पुत्र मरण हो गया, पत्नी भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गई और पिताजी का भी स्वर्ग लोक गमन हो गया। बोले प्रभु बड़ी कृपा करी। संसार में था, संसार के उत्तरदायित्व थे, उनका निर्वाह करना आवश्यक था। अब नहीं रहे तो विलाप करने से अच्छा है। और हमारे डोंगरे जी महाराज मेरे बंधुओं कहते थे कि संसार का कोई कार्य मेरे बंधुओं कभी आपकी इच्छा के अनुरूप ना बना तो हाय हाय नहीं, आप हरि हरि करें। कार्य तो बिगड़ चुका है, आपके हाय हाय करने से तो सुधरेगा नहीं, लेकिन आप हरि हरि करें, क्योंकि उस हरि हरि के करने से वो कार्य तो बिगड़ गया, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपकी जीवा पवित्र हो जाएगी। जब पुत्र भी चले गए, पत्नी भी चले गई, पिताजी का भी स्वर्गलोक गमन हो गया, तो भोलेनाथ जी जो बाद में भोरी सखी के नाम से प्रसिद्ध हुए, आपने कई बार पद सुने होंगे भोरी सखी जी के। अब वृंदावन में जाया जाए, अब प्रभु चरणों में जाया जाए। आए हैं मेरे बंधुओं वृंदावन की भूमि में। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुए, कोई आश्रय नहीं था, ब्रजवास ही करना है, दूर नहीं जाना है, किसी रिजू रहना तो आपके चरणों में है। जूठन खा लेंगे, यमुना जल का पान कर लेंगे, धरती में सो लेंगे। और ऐसा जीवन चरित्र मेरे बंधुओं, कहते हैं कि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। बंदरों को जो लोग चने वगैरह डालते थे, बंदर खा लेते, उसमें से कुछ ऐसे होते जो बच जाते, ये बीन के मेरे बंधुओं खाते, ऐसे अपना पेट भरते थे। संतों की जो जूठन बच जाती थी मेरे बंधुओं, कहीं पे भंडारा प्रसाद हुआ, जो बच गया बोले इसे कहीं डाल दीजिए, गैया मैया खा लेंगी, बाहर कोई जीव जंतु खा लेगा। कोई खा लेता मेरे बंधुओं, जो बच जाता ये उसे उठाते
खा लेते। रहना तो ब्रज में है, उद्देश्य ब्रजवास का है, सुखोपभोग का नहीं है। सुख ही भोग ना होता संसार में रह लेते। हे किशोरी जी, आपके चरण तो नहीं छोड़ेंगे। और कहते हैं ना मेरे बंधुओं, इनके चरण तो हठ पूर्वक मांगने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी मिलता है। और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बाबूजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं, अभी प्रभु कृपा से इन्हें ब्रजवास मिला है, तो आप इनको पूछिएगा। मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन पूछिएगा इन्हें कि आपको ब्रजवास क्या आपने चाहा और मिल गया? ऐसा मेरे बंधुओं संभव नहीं है कि हम केवल चाहें और हमें मिल जाए, नहीं। रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है मेरे बंधुओं, अभावों में रहना सीखना पड़ता है। ये सुविधा की भूमि नहीं है मेरे बंधुओं, ये साधना की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। ऐसे ही ब्रजवास नहीं मिलता है। दीजे मोहे वास ब्रज माही। हे किशोरी जी, ब्रज का वास दीजिए। जो गल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाही। हे लाडली लाल जी, आपका नाम गाएंगे, आपका नाम लेंगे। हमें चिंता नहीं हम कहाँ रहेंगे, और कदम बन छाही। वास तो हम कदम्बों की छांव में भी कर लेंगे। आप कृपा करो, हमें ब्रज का वास प्रदान करो। ब्रजवासिने के जूठन टूका, अरु जमुना को पानी। रसिकन की सत्संगति दीजे, सुनियो रस भरी वाणी। हे किशोरी जी, हम तो खाने पीने की हमें परवाह थोड़ी है, हमें आपके चरणों का प्रेम चाहिए। ब्रजवासिन के जोठन टूका, हम तो ब्रजवासियों के जोठन टूका खा के अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। उसकी किशोरी जी आप फिक्र न करें, चिंता न करें। हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ सोएंगे, हम क्या खाएंगे, हम रह लेंगे, हम सो लेंगे, हम पी लेंगे। ब्रजवासिन के जूठन टूका और जमुना को पानी। भूख लगेगी तो ब्रजवासियों के, इन प्यारे प्यारे ब्रजवासियों के जूठन टूका हम खा लेंगे। ये खाएंगे, इनकी जो जूठन बचेगी किशोरी जी, हम उसमें अपना पेट भर लेंगे। प्यास लगेगी, हम जमुना जल का पान कर लेंगे। रसिकन की सत्संगति दीजिए, रसिकों की मधुर मधुर वाणी और मधुर मधुर संगति जो आपके चरणों में प्रीति प्रदान करने वाली है, वो हमें किशोरी जी आप प्रदान करें। सुन वो रस भरी वाणी, रसिकों की मधुर मधुर वाणी सुनने को मिले। कुंजन को नित डोली वो दीजे, दीजो भोर बुहारी। मिलवे की हिया माही चटपटी, प्रीति ही अति भारी। हे किशोरी जी, दुनिया हमने बहुत घूम ली, दुनिया का भ्रमण बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। अब तो हम कुंजन को नित डोली वो दीजिए। नित्य प्रति हम आपके कुंज निकुंजों में आपके पावन नामों का स्मरण करते हुए, आपकी मधुर स्मृति को अपने मन मस्तिष्क में बिठाते हुए हम इन कुंज निकुंजों में डोले। और हे किशोरी जी,
एक कृपा और करना, छोटा सा एक काम। बोले जिस पथ पर, जिस मार्ग पर, जिस परिक्रमा में आपके रसिक जन जाते हैं, आपके साधु संत जाते हैं, आपके भक्त जाते हैं, दीजो भोर बुहारी, सुबह सुबह में उसमें बुहारी लगाऊं, उसे साफ करूं उस पथ को, क्योंकि उस पथ पर आपके भक्त जाने वाले हैं, उस पथ पर आपके रसिक जाने वाले हैं। हे मेरी किशोरी, जो उस पथ पर आपके नाम के प्रेमी जाने वाले हैं, इतनी कृपा करना, सुबह सुबह उस पथ पर मैं बुहारी लगाऊं। ये सेवा मुझे ब्रजधाम में आप प्रदान कर देना। मिली वे को ही माही चरपटी, प्रीत ही अति भारी। हे किशोरी, जो मेरे मन में आपके प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, बस ये बढ़ता ही रहे। ये मेरे हृदय की वेदना, प्रेम की वेदना एक ऐसी वेदना है मेरे बंधुओं, भक्ति प्रेम की, सांसारिक प्रेम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। कि कहते हैं कि ये नित्य प्रतिभक्त बोलता है, प्रभु ये वेदना मेरी बढ़े, बस हम चलते रहें इस पथ पर। तो इसमें मेरे बंधुओं वेदना हमारी शांत हो नहीं, वेदना बढ़ती रहे। प्रभु आपके विरह की जो अग्नि है वो हृदय में कभी शांत ना हो, वो तो धधकती रहनी चाहिए। हे किशोरी, जो ये आपकी प्रेम की पीड़ा हृदय में लगी रहनी चाहिए। कोटि प्राण नित वारी वो दीजे, देखत चरण छटारी। इतनी आस पुजावहु प्यारी, भोरी बलि बलिहारी। हे राधिका जू, है मेरी किशोरी जू, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्राण अपने न्यौछावर करूं। मुझे वो कोटि प्राण आप दीजिए कि मैं नित्य प्रति आपकी चरण रज की जो छटा है, चरण की छटा तो मेरे बंधुओं कहना ही क्या, जब चरण रज की छटा बोले, देखत चरण छटारी, आपके चरणों की पावन छटा, चरण रज की जो छटा है, उन पर मैं अपने कोटि कोटि प्राण न्योछावर करूं। इतनी आस पूजा वहु प्यारी। है मेरी किशोरी, जो इतनी ही तो आस है, इतनी तो आपसे मांग है। भोरी बलि बलिहारी, मैं आप पे बलिहारी जाऊं, बस इतनी मांग हमारी पूरी कर दो ना। इतनी हमारे ऊपर मेरी लाडली जो कृपा कर दो ना। इतनी कृपा की करुणामयी दृष्टि है, करुणामयी सरकार मेरे ऊपर डालो ना। तो ब्रज का वास मेरे बंधुओं हट से मांगना पड़ता है, प्रेम पूर्वक हट से। है किशोरी जो मुझे दो, मुझे दो, कैसे भी रह लेंगे, उसकी आप फिक्र न करना, कुछ भी खा लेंगे। है किशोरी जी, उसकी कोई चिंता नहीं है। और इस प्रकार से मेरे बंधुओं भोलेनाथ जी जो बाद में भूरी सखी हुई, ये पद भी उन्हीं का था। किशोरी जी के विरह में उन्होंने ये पद रचा है। फिर वृंदावन आए, ब्रज का वास मिला मेरे बंधुओं। और फिर बहुत अल्प वय में किशोरी जी ने 42 वर्ष की उम्र में अपने श्री चरणों में उन्हें सदा सदा के लिए कुंज निकुंजों में वास दे दिया। लाडली लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की।